हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूएस डिजिटल। कैसे हो सारे लोग? एक बहुत बड़ी न्यूज़ आज उत्तराखंड से आई है। काफ़ी टाइम बाद गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली है असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए। यूपीसीएल में, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में वैकेंसीज आई हैं और ठीक वैकेंसीज हैं। काफ़ी टाइम बाद वैकेंसी निकाली है। इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे अभी, और क्या इसका कैसे ये एग्ज़ाम होने वाला है और क्या क्या आपके क्राइटेरियाज हैं इस एग्ज़ाम के लिए, वो सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं क्या असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है यूपीसीएल के थ्रू और कितनी वैकेंसीज आई हैं। पहली बात तो 72 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। बेसिकली इसको बोला जाता है, अगर मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है E&M असिस्टेंट इंजीनियर। अब ये बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ये है क्या बेसिकली इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, दो ब्रांचेस एक साथ मिलके आ गई हैं, तो इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड वैकेंसी जो इसमें आ रखी है वो है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ट्रेनी। सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है, इसमें 7 वैकेंसीज टोटल आ रखी है अगर मैं इंजीनियरिंग के टर्म्स में बात करूं। और भी इसमें वैकेंसीज हैं लाइक अकाउंट्स ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, लेकिन ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है। अगर मैं इंजीनियर से रिलेटेड बात करूं तो सिर्फ 2 वैकेंसीज आप लोगों के काम की होने वाली है, एक असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंड असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल। कितनी वैकेंसीज हैं टोटल? 16 वैकेंसीज हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। उसके अलावा ओबीसी के लिए 26 वैकेंसीज हैं, एससी के लिए 24, एसटी 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 4। ठीक है, अगर मैं अंदर इसके रिजर्वेशन देखूं, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के लिए उत्तराखंड में हमने जितने भी फॉर्म देखे हैं आज तक, उसमें अंदर भी रिजर्वेशन रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 16 में से मैं बात करूं, 5 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, 1 सीट इज रिजर्व फॉर freedom fighters, dependent of freedom fighters, 1 seat is reserved for ex serviceman and 1 seat is reserved for physical handicap। तो इस टाइप से सारी वैकेंसीज हैं। टोटल आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी 72 हैं, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के टर्म्स में, अगर हम एक डिपार्टमेंट की बात करते हैं, और यूपीसीएल बताने की आवश्यकता नहीं है, उत्तराखंड में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ये वैकेंसी अच्छे होने वाली है। सिविल की अगर मैं बात करूं, टोटल 17 वैकेंसीज हैं। आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं कैसे कैसे इसमें वैकेंसीज हैं। अब कैसे ये एग्जाम होने वाला है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, रिजर्वेशंस जो मैंने बताए आपके देख सकते हैं आप। इसमें एक डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स उत्तराखंड में काफ़ी रहता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजर्वेशन है। अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो एक्स सर्विस मैन एंड पीएच फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए, ठीक है, ये एक रिजर्वेशन है, राइट। इसके अलावा अगर मैं एज लिमिट का बात करूं, मैक्सिमम एज लिमिट शुड बी 42 एंड मिनिमम इज 21, इट्स मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट। तो ये 2 एज लिमिट इसमें है। ठीक है, अब हम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात कर रहा हूं असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की, देखिए ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आ रहा है और मैकेनिकल भी आ रहा है। एक बेसिकली इसको AE&M बोला जाता है। और लास्ट टाइम भी जब यूपीसीएल का फॉर्म आया था तो इसी वैकेंसी पे इन्होंने रिक्रूटमेंट किया था। काफी बच्चों का फोन आ रहा था, काफी बच्चे पूछ रहे थे इसमें कि क्या इलेक्ट्रिकल का अलग होगा, मैकेनिकल का नहीं। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का एक कंबाइंड एक ही सिंगल वैकेंसी है E&M करके, तो उसी का एक कंबाइंड सिलेबस है। अभी हम सिलेबस के बारे में भी लास्ट में डिस्कस करेंगे, आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा इस चीज को। क्वालिफिकेशन का बात करूं, आप इनमें से किसी भी उसमें बीटेक होल्डर होने चाहिए, एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए आप पे इंजीनियरिंग की। इसमें बेसिकली अगर मैं बात करूं, आप या तो इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकते हैं, या मैकेनिकल हो सकते हैं, पावर इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग। तो ये जितना भी इंजीनियरिंग है बेसिकली, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करूं, 65% है फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। बाकी लोगों के लिए इसमें जो परसेंटेज रखा गया है वो 50% आपके मार्क्स होने चाहिए आपकी डिग्री में। सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में बेसिकली सिविल से रिलेटेड आप होने चाहिए, आपने AMI किया हुआ हो। AMI बेसिकली डिप्लोमा के बच्चे करते हैं, और इसमें आपका सेक्शन A और B क्लियर होना चाहिए, तो आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज क्राइटेरिया सेम है, 65% एंड 50%। 65 फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड 50% फॉर अदर कैटेगरीज। और जो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के अंदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए भी 50% स्ट्रक्चर रखा गया है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होने वाला है, इसमें बेसिकली 2 पार्ट में पेपर होगा आपका।
पार्ट 1 और पार्ट 2 3 आवर्स का एग्जाम होगा, 3 घंटे का ये पेपर होगा टोटल, पार्ट 1 और पार्ट 2 का, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात इसमें पेपर कैसे होगा, आपको देखिए मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है, 40% आपको स्कोर करना पड़ेगा इन कैटेगरीज को और 30% को इन कैटेगरीज को स्कोर करना है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की इस पेपर में। 3 घंटे का पेपर होना है पार्ट 1 और पार्ट 2। क्या क्या इसमें पूछने वाला है दोनों के लिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल और सिविल में क्या क्या इसमें पूछने वाला है वो हम देख लेते हैं। पार्ट 1 में बेसिकली अगर आप देखो तो सिलेबस के अंदर जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एटसेट्रा, ये सब इसमें पार्ट 1 के अंदर पूछा जाएगा, जिसका कि मार्क्स जो है 50 मार्क्स का आने वाला है। जनरल अवेयरनेस बेसिकली एक एसएससी जेई का सेक्शन है। अगर आप एसएससी जेई की पहले से तैयारी कर रहा है कोई बीटेक का बच्चा तो उसके लिए थोड़ा इजी होने वाला है। अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ज्यादा नहीं। जीए में बेसिकली ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लाइफ साइंसेस, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और साइंस का पार्ट पी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाता है, तो वो आप कर सकते हो। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आपने पहले भी किया है गेट और मैं बोलूंगा इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो ये एक आपका पार्ट है जो आपको बेसिकली रिवाइज करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जीए आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पार्ट 2 में बेसिकली टेक्निकल पेपर होने वाला है, ये वाला 126 मार्क्स का 126 क्वेश्चन, बेसिकली 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। आप अगर गेट और ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बिल्कुल उस लेवल पे मत जाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे लेवल का होने वाला है। 1 मार्क्स क्वेश्चन है तो कॉमन सा बात है, इट शुड बी बहुत इजी होने वाला है ये पेपर आप लोगों के लिए। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का एक सिंगल पेपर होगा, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स इसमें कंबाइन कर दिए हैं, वो पेपर इसमें होगा। सिविल का अलग से पेपर होगा। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में आपको इलेक्ट्रिकल का भी पढ़ना है, मैकेनिकल का भी पढ़ना है। बेसिकली आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अगर आप मैकेनिकल के हो तो आपको इलेक्ट्रिकल का पोर्शन भी कवर करना पड़ेगा, और अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपको एक्स्ट्रा मैकेनिकल का पोर्शन कवर करना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक लोड है जो आपके ऊपर आने वाला है, जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा। सिलेबस की हम एंड में बात करेंगे। अगर आपको सिलेबस देखना भी, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए इंजीनियर सक्सेस का, उसमें एक स्पेशल कोर्स है यूपीसीएल एई का, आप चाहो तो उस कोर्स के एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप पास्ट स्टूडेंट हैं इंजीनियर सक्सेस के तो आपके लिए ये कोर्स बहुत इजीली अवेलेबल है, आप इसको भी एक्सेस कर सकते हो। आप एक बार अपने नियरेस्ट ऑफिस में जरूर कांटेक्ट करिए उस चीज के लिए। ये बाकी वैकेंसीज हैं लॉ ऑफिसर और पर्सनल ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के लिए, ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है, इट इज रिलेटेड टू लॉ एंड एमबीए एंड फाइनेंस से रिलेटेड, सीए, आईसीडब्ल्यू और एमबीए से रिलेटेड वैकेंसीज हैं। तो अगर आपका कोई कलीग है इससे रिलेटेड वो इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। सेम इज फॉर पर्सनल ऑफिसर। एक सीनियर इंडस्ट्रियल इंजीनियर की वैकेंसी है, लेकिन इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस 7 इयर्स का मांगा हुआ है, तो ये आई थिंक अगर किसी के पास इतना एक्सपीरियंस तो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एज रिलैक्सेशन का जैसे हमने बताया था, मिनिमम एज क्राइटेरिया 21 है और मैक्सिमम एज 42 है इसके लिए। एज रिलैक्सेशन भी है ऑफ 5 इयर्स फॉर अपर एज लिमिट बिलोंगिंग टू दीज कैटेगरीज, ठीक है। अब मेन बात करते हैं रिटन टेस्ट सेंटर्स की। उत्तराखंड में ही सेंटर्स रहने वाले हैं क्योंकि यूपीसीएल का पेपर है। इन्होंने ये 5 सिटीज में बेसिकली एग्जाम रखे हुए हैं, देहरादून, हरिद्वार, श्रीनगर, पन्नागर, अल्मोड़ा, जो भी आपकी नियरेस्ट सिटी है वो आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। ये एप्लीकेशन फीस है जिसमें आपको अप्लाई करना है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, सबमिशन ऑफ फॉर्म। सबमिशन ऑफ फॉर्म इसमें 2 पार्ट में है, इसमें जरूर ऑनलाइन लिखा हुआ है, आप ये मत सोचिएगा कि ऑनलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखिएगा इसको कि ऑनलाइन के बाद आपको फॉर्म जो है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको फॉर्म बेसिकली ऑफलाइन भी भेजना है प्रिंट आउट निकाल के। ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, आप 2 वेबसाइट्स में अप्लाई कर सकते हो। वन इज upcl.org, सेकंड वेबसाइट जो है tscpannnagar.com। बेसिकली जो पन्नागर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ये सेल है टीएससी पन्नागर, जो कि ये एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाला है। तो जब आप यहाँ पे इन वेबसाइट्स में जाएंगे, बेसिकली आप tscpannnagar.com में जाने के बाद आप उसमें बहुत क्लियरली फॉर्म दिया हुआ है कैसे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद विद इन 10 डेज, जो लास्ट डेट है आपकी 16 अप्रैल, उसके 10 दिन के अंदर आपको ये स्पीड पोस्ट या कुरियर के थ्रू आपको यहाँ पे भेजना है इस एड्रेस पे। ये इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है इस चीज को, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको आपको भेजना ही भेजना है, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। ये आपके पॉइंट्स हैं जो आप एक बार देख लीजिएगा। पीडीएफ आप यूट्यूब में नीचे गिवन है सेक्शन, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और बेसिकली ये इसमें मेंशन्ड है, हार्ड कॉपी आपको विद इन 10 डेज इसको सबमिट करना है इस पोस्टल एड्रेस पे, ठीक है। तो ये आपको रजिस्ट्री करना है या स्पीड पोस्ट के थ्रू आप भेज सकते हो।
स्टार्टिंग डेट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, शुरू हो गए हैं फॉर्म, तो आप जरूर भरिएगा इस फॉर्म को अगर आप एलिजिबल हैं तो। लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 16/4/2021 एंड विद इन 10 डेज आपको इसको फॉर्म को भेजना है, ठीक है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, काफी टाइम बाद उत्तराखंड में वैकेंसीज आई हैं एंड इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर ऑल बीटेक ग्रेजुएट्स, ठीक है। एक जो इंपॉर्टेंट बात थी जो हम करना चाह रहे थे E&M के बारे में, E&M बेसिकली होने क्या वाला है, क्या क्या इसमें पूछने वाला है, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आपके नॉन टेक सेक्शन में जो कि कॉमन होने वाला है, चाहे सिविल के हैं या E&M से आप बिलोंग करते हैं। E&M मतलब अगर आप इनमें से किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल, आप E&M के थ्रू ही अप्लाई करेंगे। सिविल के हैं तो सिविल के थ्रू अप्लाई करेंगे। नॉन टेक में बेसिकली GA अवेलेबल है और एप्टीट्यूड का पोर्शन अवेलेबल है, रीजनिंग और क्वांट का, ठीक है। तो इतना सेक्शन आपको पढ़ना है। GA की अगर मैं बात करूं, आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लाइफ साइंसेस, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब आपको कवर अप करना है, ठीक है। और अगर मैंने आपको पहले ही बताया आप ES के स्टूडेंट है या आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इंजीनियर सक्सेस नाम से ऐप है प्ले स्टोर में, आप इसको डाउनलोड कर दीजिए। उसमें हमने एक कोर्स लॉन्च भी कर दिया है UPCL AE का, तो आप चाहो तो वहां से इजीली एक्सेस कर सकते हो। पूरा नॉन टेक्निकल सेक्शन और टेक्निकल सेक्शन इसमें कवर्ड किया हुआ है। खासकर अगर आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हो, आपने प्रिपरेशन करी है पहले, आप इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इस कोर्स को इंजीनियर सक्सेस ऐप से डाउनलोड करके इजीली देख सकते हो, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमारी यूट्यूब में ही लाइव क्लासेस भी चलेंगी, और अगर आपको कोई डाउट आता है ऐप में कोर्स के दौरान, आप यूट्यूब में आके लाइव भी पढ़ सकते हो, लाइव भी कोर्स एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली आप अपने डाउट्स एक्सेस कर सकते हो। E&M की मैं बात करूं तो इसमें दो पार्ट में सिलेबस रहेगा, एक रहेगा इलेक्ट्रिकल का, दूसरा रहेगा मैकेनिकल का। लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था तो इसमें क्या क्या पूछा गया था ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल में इसमें बेसिक जो सब्जेक्ट है लाइक नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम, इसके अलावा एनालॉग, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, ठीक है, एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे थोड़ा सा। बेसिकली बेसिक इनको पढ़ना है, ज्यादा हायर लेवल गेट लेवल तक का पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर आप SSC JEE से भी बहुत नीचे थोड़े से, क्योंकि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है, तो एकदम बेसिक आपको कवर अप करके जाना है। मैकेनिकल के जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं या मैकेनिकल में, इसमें से जो बेसिकली पूछने वाला है सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसके अलावा थर्मोडायनामिक्स, RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, पावर प्लांट, IC इंजन, ठीक है, इसके अलावा टॉम, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, हीट एंड मास ट्रांसफर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको करके ही जाने हैं। इसके अलावा भी कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे, मैंने आपको बताया, आप ऐप डाउनलोड करिए, उसमें पूरा सिलेबस गिवन है, आप उसमें कोर्स गिवन है, आप कोर्स एक्सेस करिए, ठीक है। और आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, इस नंबर पे आप कोऑर्डिनेट करिए, ठीक है। आप इनमें से किसी भी नंबर पे कोऑर्डिनेट कर सकते हो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है। हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी इस पूरे कोर्स के लिए, और ये बहुत इजी कोर्स है, बहुत अच्छी वैकेंसीज है। बेसिकली E&M के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काफी बच्चे इस वैकेंसी को लेके कंफ्यूज रहे। आई होप कि आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया होगा इस वैकेंसी को लेके। ये सब आपको पढ़ना है, इसके अलावा नॉन टेक आपको करना है। सिविल का अगर मैं बात करूं तो सिविल में जो कॉमन सेक्शंस हैं, जितने भी आप अगर किसी भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे ऑलरेडी, तो आप इसके अलावा थोड़ा से अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करिए, बेसिक अपने क्लियर करिए, प्लस अपना नॉन टेक सेक्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आपने कभी जनरल अवेयरनेस का पार्ट नहीं किया है तो वो कवर अप करिए, ठीक है। थोड़ा अपना एप्टीट्यूड और रीजनिंग का जो पार्ट है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। नॉन टेक क्योंकि 50 मार्क्स का है और जो टेक्निकल सेक्शन है वो 126 मार्क्स का है, ठीक है। आपको दोनों अलग से दोनों सेक्शंस में 40% और 33% स्कोर करना है फॉर कट ऑफ क्लियरिंग, ठीक है। आपका अगर मैं वेटेज का बात करूं तो वेटेज में जब आप अगर क्लियर कर जाते हैं इसको, जब फाइनल मैरिट बनेगी, फाइनल मैरिट में 88% रिटर्न का वेटेज है और 12% जो है इंटरव्यू का वेटेज है। तो जरूरी नहीं है आपको बस इतना ही लाना है, ये बस एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा हुआ है आपको इंटरव्यू एलिजिबल होने के लिए, लेकिन फाइनल मेरिट में लाने के लिए आपका इतना परसेंटेज काउंट होगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अच्छे से स्कोर करिए, मेहनत करिए, और अगर आपको गाइडेंस का नीड लगता है कि इस कोर्स को आप जा सकते हो, ये एग्जाम देखिए उत्तराखंड की अगर हम बात करें, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने हैं तो डेफिनेटली आचार संहिता लगेगी इसमें, तो एग्जाम की हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि अक्टूबर से पहले ये पेपर हो जाएगा। और अभी आपके पास
मैं कहूँगा 16 अप्रैल तक का टाइम है, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ तो है रिवाइज करने के लिए, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। और फॉर्म एग्जाम आई थिंक 2 से 3 महीने के बाद एग्जाम भी हो जाएगा इसमें, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट कि एग्जाम हो जाए, राइट। एंड आप अच्छे से तैयारी करिए, आपको फिर भी गाइडेंस का नहीं लगता, आप इंजीनियर सक्सेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। एंड डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स अपकमिंग वैकेंसीज जो भी आने वाली है। एंड हमारा नेक्स्ट वीडियो इसमें आने वाला है, कुछ ही दिनों में गेट का रिजल्ट आ रहा है, आप सब लोगों को पता है। और जितने भी बीटेक के बच्चे हैं, कई बच्चों ने मेहनत भी किया है इस चीज़ के लिए। आपके पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है गेट के थ्रू, ये हमारा अब विद इन 2 डेज ये वीडियो आने वाला है, आप उसको जरूर देखिएगा। क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास गेट एग्जाम के बाद, आप जिस लेवल पे स्कोर कर रहे हैं उसके बाद आपके पास गेट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है, राइट। एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, ठीक है। इट इज़ अ ह्यूज वैकेंसी फ्रॉम उत्तराखंड राइट नाउ, एंड गुड लक ऑल ऑफ यू। एनी कंफ्यूजन फॉर एनीथिंग, आई ऑलरेडी ड्रॉप द नंबर, आप उस पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। डू डाउनलोड द ऐप, और उसमें हमारा जो कस्टमर केयर सेक्शन है वो आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गुड लक।